नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मेकर में। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए एक बार कर दीजिए शेयर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका ये है सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। पर एक शिकायत जो मेरी आपसे है वो ये है कि बच्चों से जब बात हो रही है तो वो कह रहा है कि सर पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए, 2 ज्योग्राफी के आए, हिस्ट्री से 1 ही क्वेश्चन आया, इससे आए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन गए, बताए, समझ में आता है, लेकिन बता ही नहीं पा रहे कि क्वेश्चन क्या आए, समझ में नहीं आता। एक बार कमेंट में लिखकर बताओ, जो बच्चे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देकर आ गए, एक बार कमेंट में लिखो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आए। आपके 10-12 क्वेश्चन जो है वो आपके मिले हैं अभी की शिफ्ट में। जो बच्चे अभी एग्जाम दे के आए, मतलब पूछो कितना करके आए, 90, और आंसर क्वेश्चन कितने याद है तो 9 भी याद नहीं है। तो ये घनघोर समस्या है आप लोगों के साथ। चलिए बताइए क्या जगह। और हाँ, याद रखिएगा जो क्वेश्चन आपने किए हैं, जो क्रैश कोर्स आपने किया है, उससे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट मिले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका आया है, पहला क्वेश्चन है, ये आया है संगाई हिरन से। किससे? संगाई हिरन से संबंधित क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। पूछा है आपसे कि जो संगाई हिरन है ये कहां से, मतलब कहां ये पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो संगाई हिरन है ये आपके आसाम में पाया जाता है और मणिपुर में पाया जाता है। कहां पर? आसाम और मणिपुर में जो है ये पाया जाता है। तो अगर आसाम या मणिपुर में से कोई एक आंसर है तो वो आपका सही हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, संगाई हिरन को लेकर अगर इससे संबंधित है तो आपके जो है नेशनल पार्क आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये जो संगाई हिरन है, इसका जो नेशनल पार्क है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है केबुल लामजाओ। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केबुल लामजाओ। तो ये आपको याद रखना है। कहां पर है ये? तो याद रखिएगा ये मणिपुर में है। कहां पर है? ये है आपके मणिपुर में। तो ये आपको याद रखना। अच्छा, एक बात बताओ, तैरता हुआ पार्क है एक, वो कौन सा है? जरा कमेंट में लिखकर बताओ। उम्मीद है, ट्रिक है, अगर उम्मीद है समझ आप पता हो तो कहां पर है तो बताओ फटाफट से। ठीक है, देखो मणिपुर जो है इसके और पास या आसाम के और पास एक आपका है मांजुली द्वीप। क्या हो जाएगा? एक है आपका मांजुली द्वीप। तो ये याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र जो है नदीय द्वीप है, और ये आपसे पूछा जा सकता है। मणिपुर और आसाम अगर यहां तक पहुंचा है तो यहां तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएगा। कौन सा? मांजुली द्वीप। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक, अच्छा हाँ, इसके अलावा जैसे नेशनल पार्क है, इनमें आपके कौन कौन से पूछे जा सकते हैं अभी शाम वाली शिफ्ट में। एक याद रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है, याद रखना है आपको। गिर नेशनल पार्क याद रखिएगा गुजरात में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बांधवगढ़ याद रखिएगा कहां पर है, तो याद रखिएगा ये आपके मध्य प्रदेश में है। और बांदीपुर कहां पर है, तो याद रखिएगा ये आपके कर्नाटक में है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर है? कमेंट में लिखकर बताओ, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि आपके एग्जाम को देखा जा सकता है। नदी से क्वेश्चन सुबह वाली में पूछा गया था, शाम को भी नदी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक चीज याद रखिएगा, जो आपके हिमाचल प्रदेश है इसमें है आपका खीर गंगा नेशनल पार्क। कौन सा? खीर गंगा। पिन वैली, ये आपको याद रखना है। कौन सी? पिन वैली। इंदर किला, ये आपको याद रखना है। ग्रेट हिमालयन, ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? कौन सा? नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा था। तो याद रखिएगा, जो नवरोज त्योहार है ये कौन से धर्म का है, तो याद रखिएगा ये पारसी धर्म से संबंधित है। किससे? पारसी धर्म से जो है ये संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर इसे हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नवरोज के आधार पर ही एक त्योहार चलाया था नौरोज, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार बताया है। नवरोज मैंने तब बताया है जब मैंने बलबन के बारे में आपको बताया, उसी समय इसके बारे में भी बताया। तो याद रखिएगा, जो नौरोज है, कौन सा? जो नौरोज है, नौरोज त्योहार जो है ये किसने चलाया था, तो याद रखिएगा बलबन ने। किसने? बलबन ने चलाया था। किसके आधार पर? नवरोज के आधार पर। किसके? नवरोज के आधार पर। एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो बलबन है, जो आपका बलबन है, इसने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी। याद रखिएगा, क्या? रक्त एवं लौह की नीति भी जो है इसने अपनाई थी। याद रखिएगा, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस जो है
इससे संबंधित जो प्रश्न है ये पूछा जा सकता है कि सिजदा और पैबोश जो है ये किसने प्रारंभ किए थे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे एक पूछा गया है आपसे जीएसटी से संबंधित आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A जो है ये किस से संबंधित है? आर्टिकल 279A किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपका पूछ लिया है, तो याद रखिएगा ये आपके जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से संबंधित है। इससे संबंधित संशोधन वगैरह भी जो है आपसे पूछे, तो याद रखिएगा ये 101वां संविधान संशोधन है। कब से जो है भारत में लागू है? तो याद रखिएगा 2017 से। अब जीएसटी से अगर प्रश्न पूछा है तो एक प्रश्न आपसे जीएसटी से ये भी पूछ सकता है कि जो जीएसटी है ये सबसे पहले भारत में किस राज्य में जो है प्रारंभ की गई या लागू की गई? तो याद रखिएगा ये की गई है आसाम में। कहां पर? आसाम में। कई बार बताया है। और कब? तो 2016 में। कब से? 2016 से। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। एक चीज और याद रखिए, आपकी आज शाम को 3 बजे तीनों शिफ्ट 1, 2 और 3 तीनों के मिला के जो है क्वेश्चन, जो बाकी के क्वेश्चन बच्चे अभी भी भेज रहे हैं, बाद में भेजने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को जो है हम यहां पर रात 7 बजे वाली क्लास में करेंगे। तो इससे आपको जुड़ना है ये, और इससे और कौन कौन से बेहतर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब जो है हम यहां पर देखेंगे। एक क्वेश्चन जो आपका आया था वो है नदी से संबंधित, और वो है आपका अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी, इससे पूछा था अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, ये आपको बताना है। बताओ जरा कौन सी नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये निकलती है आपकी नर्मदा। कौन सी? नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये ऑप्शन में था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कमेंट में लिखकर बताओ कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो, और अगर आप जो है अभी एग्जाम देकर आ रहे हैं तो। ठीक है, और कौन सी निकलती है? तो याद रखिएगा सोन। कौन सी? सोन नदी जो है ये भी आपकी अमरकंटक से निकलती है, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा नदियां जरूर पूछी जाती हैं आपसे। और हां, अगर अमरकंटक पहाड़ी दी है तो याद रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी के साथ साथ जो और भी पहाड़ियां हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी भी आपको याद रखनी है, जैसे हिमालय। ये क्वेश्चन देखिए, आपका जो एग्जाम है वो इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। जो क्वेश्चन है उन्हें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो याद रखिएगा एवरेस्ट, ये याद रखिएगा पूछी जा सकती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। क्या हो जाएगी? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिएगा अनाई मुड़ी। कौन सी? अनाई मुड़ी। पूर्वी घाट की कौन सी है? तो याद रखिएगा अरमाकोंडा। क्या हो जाएगी? अरमाकोंडा। याद रखिएगा आपका एग्जाम चाहे कल हो, चाहे शाम को हो, या आने वाली किसी शिफ्ट में हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर विंध्याचल से पूछा जाए तो याद रखिएगा सद्भावना। कौन सी? सद्भावना। और अगर आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा से पूछी जाए तो याद रखिएगा सतपुड़ा की है आपकी धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़ चोटी। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित पूछा गया है, तो वो अश्विनी सर आपको कराएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, एक आर्टिकल आपका है आर्टिकल 51A। कौन सा? आर्टिकल 51A पूछा है सर अटेंडेंस कितनी हुई है। देखो इतना तो प्रॉपर पता नहीं, पर हाँ जहां तक मेरे को आइडिया है या जो बच्चे बता रहे हैं लगभग 60% बच्चे जो है एग्जाम देने गए। कितने? मात्र 60% बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 51A किससे है? तो याद रखिएगा किस भाग में है ये पूछा गया है, तो भाग 4 का। किसमें? भाग 4 का में है, ये आपको याद रखना है। क्या है ये? तो याद रखिएगा ये है फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा जब ये पूछा है तो ये भी पूछा जा सकता है किस संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन। कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, तो भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी 36 से 51। तो ये भी याद रखना, ये आपसे
पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हाजी अली दरगाह, कौन सा? हाजी अली दरगाह जो है कहां पर है? हाजी अली दरगाह जो है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। कब बनी थी ये? तो याद रखिएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। जब ये एक, अगर मान लो किसी एग्जामिनर ने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाने के लिए एक टॉपिक छुआ, आपका फंडामेंटल राइट, तो ऐसा थोड़ी है कि उसने फंडामेंटल राइट से सिर्फ ये क्वेश्चन बनाया होगा कि किस भाग में, इतना तो वो भी शरीफ नहीं है। क्या किया होगा उसने? आर्टिकल बनाए होंगे, उसने किस भाग में है ये बनाया होगा, उसने किस संशोधन द्वारा जोड़ेगा ये बनाया गया होगा, कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, तो ये भी बनाया होगा। 51 से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसने सब बनाए होंगे, और किसी ना किसी अलग शिफ्ट में उन सबको रखा होगा। तो ये आपको रखना है। किसी ने कहा है कि विटामिन 12 का जो है B12 का नाम पूछा था, तो याद रखिएगा इसका नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइनोकोबालामिन। अगर ये पूछा है तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका साइनोकोबालामिन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन है अगर किसी को पता हो? ठीक है, साइनोकोबालामिन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और जो आपसे, अच्छा ये पूछ किसके लिए बनाई गई है? तो याद रखिएगा हाजी अली बुखारी, किसकी याद में? हाजी अली बुखारी की याद में जो है ये बनाई गई है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ओम का नियम आपका सुबह पूछा गया था, ओम का नियम सुबह पूछा गया था, शाम को भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब वी का मान दे रखा है आपको, आई का मान दे रखा है, और आर पूछा है आपसे, ऐसा बच्चों ने बताया। यानी कि बी बराबर आई आर जो ओम का नियम है, इसे लगाकर आप सीधे सीधे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्रैश कोर्स है उसमें क्वेश्चन मैंने कराया। यानी कि याद रखिएगा जो क्रैश कोर्स हैं आपके जीएस के और साइंस के, इन्हें आपको जरूर पढ़ के जाना है, इन्हें आपको जरूर देखकर जाना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। अच्छा, किसी ने लिखा है एफ बराबर एम ए भी आया था, तो याद रखिएगा एफ बराबर एम ए बल का सूत्र है ये। अगर ये पूछा है तो एफ बराबर एम ए बल का क्या है? सूत्र हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है बुझा हुआ चूना का सूत्र। क्या पूछा गया है? बुझा हुआ चूना। कौन सा? बुझा हुआ चूना। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। अगर ये पूछा है तो आपसे बेकिंग सोडा का सूत्र पूछ सकता है। किसका? बेकिंग सोडा। तो याद रखिएगा NaHCO3, ठीक है। धावन सोडा भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा क्या पूछ सकता है? धावन सोडा। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका Na2CO3। क्या हो जाएगा? NO2CO3। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके, अच्छा न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ये पहली वाली शिफ्ट में आया था। S बराबर, याद रखिएगा क्या है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और अगर दूसरे में भी आया तो ये है आपके न्यूटन का दूसरा नियम। तो ये आपको याद रखना। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है जो आया हो जो आप बताना चाहते हो? बताइए फटाफट से कोई और क्वेश्चन जो है। इतने क्वेश्चन जो है मुझे बच्चों ने लिखकर भेजे। फिलहाल तो पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, क्या पढ़ते हैं, क्या याद रहता है उन्हें एग्जाम देने के बाद, या एक्साइटमेंट में क्वेश्चन इतने अच्छे हो गए, एग्जाम इतना अच्छा हो गया कि एक्साइटमेंट में भूल ही गए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, ये Na2CO3.10H2O ये भी सुबह वाली शिफ्ट में ही क्वेश्चन आपका आया हुआ। ये सभी शिफ्ट के जो क्वेश्चन है आपको शाम को 7 बजे, कब? शाम को जो 7 बजे, रात 7 बजे जो आपकी क्लास है, जिसमें अश्विनी सर होंगे, मैं होऊंगा और आपके अपने अजय सर होंगे, और ये इस क्लास को जो है कराएंगे। याद रखिएगा जिसमें आपके तीनों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? लीफ का क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है? कोई क्वेश्चन जरा ठीक से एलुबरेट करो तो समझ में आए कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं। और अब अजय सर, सॉरी अश्विनी सर आपको कराएंगे करंट अफेयर। क्या कराएंगे? करंट अफेयर। तो इसके क्वेश्चन आप देखिए और याद रखिएगा 7 बजे। कब? 7 बजे रात जरूर मिलिएगा, जहां आप तीनों शिफ्ट के एक साथ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं अश्विनी सर को बुला रहा हूं, एक बार जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, और हाँ अश्विनी सर का जो है स्वागत कीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए अश्विनी सर।
नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, एक बार सभी जुड़ जाइएगा। जैसे कि आपने फर्स्ट शिफ्ट में देखा, करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस बार भी जो सेकंड शिफ्ट हुई, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से पूछे गए, जो बच्चों ने भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉपर चीजें वे नहीं भेज पाए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पूछा गया, पहले जो फर्स्ट शिफ्ट इसमें पूछा गया कि केरल के राज्यपाल कौन है। इस बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री इसमें पूछ लिया गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पूछा है, हो सकता है कि इस बार क्या पूछ ले, इस बार आपसे मुख्य सचिव पूछ सकता है, या जो जितनी हमारी यूटीज हैं इनके राज्यपाल आपसे पूछे जा सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। या नवनिर्मित यानी कि अभी जो निर्वाचित हुए, जैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। या अभी आपने देखा हो बिहार में जो नई अभी सरकार बनी, इससे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन आपके पूछे गए, ये ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन है, ये है बसवराज बोम्बिया। ये आप ध्यान रखिएगा, कौन है, बसवराज बोम्बिया। ये आपसे पूछा जा चुका है। और सुबह की शिफ्ट में केरल के राज्यपाल पूछे जा चुके हैं कि केरल के राज्यपाल कौन है। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी हमारे यूटी हैं, जितने भी हमारे स्टेट हैं, इन सभी के आपको ध्यान रखने हैं राज्यपाल और आप मुख्यमंत्री, इनके याद कीजिएगा। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फ्री का आपसे पूछा जा रहा है। जो रोज बच्चे क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है ये सारी चीजें, क्योंकि ये क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। ठीक है, क्लास में मैं आपको बताता हूं, जिस भी स्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं या कोई योजनाएं होती है उससे हम रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, करंट अफेयर्स कब होगा? करंट अफेयर्स कल सुबह आपकी क्लास होगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। दूसरा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2021 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2021 की करंट अफेयर्स भी इसमें आ रही है, 2022 की भी इसमें करंट अफेयर्स आ रही है, इससे पहले की करंट अफेयर्स नहीं है। जैसे एक बच्चे ने बताया कि द्रोणाचार्य से क्वेश्चन आया, ये प्रॉपर नहीं पता कि उसने पूछा क्या था। ठीक है, ये नहीं पता कि भाई वो किसी व्यक्ति का नाम पूछा है या किसी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसी क्षेत्र से दिया जाता है या कहां दिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पता। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, नोबेल पुरस्कार पढ़ के जाना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार आप पढ़ के जाइएगा कि नोबेल पुरस्कार कब दिए गए, किस वर्ष से स्टार्ट हुए, भारत में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए ये किस किस व्यक्तियों को दिए गए, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था, 2021 का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मैंने कराए हैं। जो सूचकांक है इंडेक्स में सारे करा चुका हूं, जितने भी इंडेक्स हैं इसकी क्लास में कंप्लीट करा चुका हूं। जो आपके 2021 और 2022 के क्लासेस हैं ये सारी आपकी हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि यहां से आपके क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। जो आप बता रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये पहली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस बार द्रोणाचार्य पूछ लिया, हो सकता है कि इस बार आपका जो नोबेल पुरस्कार है इससे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, या अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन पूछ ले, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी गई। एक पूछा गया कि एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये पूछे गए। तो ध्यान रखिएगा, एक बार आप एनजीटी की जो स्थापना हुई है 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हो सकता है कि इस बार आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, या पूछ ले कि ये जो संस्था है इसकी स्थापना कब हुई, इसका जो अध्यक्ष है कौन है, आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, कौन, आदर्श कुमार गोयल। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजें आपको मैं करा चुका हूं। जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जितने भी हमारे सरकारी जो मंत्रालय हैं, संस्थाएं हैं, वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे सारी करा चुका हूं। अगर आपने क्लास अच्छे से अटेंड किया है तो ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि एनजीटी है, ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार है, आपका मानव विकास सूचकांक है। जिन बच्चों ने सूचकांक की वीडियो नहीं देखी वो जाइएगा और सूचकांक की जितनी भी वीडियो हैं वो सारी एक बार आप देखिएगा। सारी मैं आपको करा चुका हूं, इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। दूसरा, जो नियुक्तियां हैं इनसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। जैसे अभी आपसे पूछा कि जो राज्यपाल हैं ये पूछ लिए गए, सीएम पूछ लिए गए, मुख्य सचिव हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए। जैसे वंदिता शर्मा किस राज्य की हैं, तो ये भी कर्नाटक की हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपसे शायद पूछ लिया जाए कि मुख्य सचिव जो है वंदिता शर्मा ये किस राज्य से हैं,
तो ये ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक से हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा कहां से हैं? ये यूपी से हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन जो करंट के थे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 7 बजे जो आपकी क्लास है उसमें करा दिए जाएंगे। अभी बच्चों ने जो भेजे हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजें करा दी। और सर, अब गुलशन सर आपको क्या कराएंगे? मैथ के जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। कोई यहाँ पे ऐसा है जो अभी पेपर दे के आया हो, पहले शिफ्ट का या दूसरे शिफ्ट का, कोई ऐसा जो पेपर देख के आ रहा हो? बिल्कुल। देखिए, तो पेपर से जो भी बच्चों से बात हुई है, जो भी क्वेश्चन हुए हैं, आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, चाहे हमने कोर्स में कराया हो, क्रैश कोर्स में, जो हमारी डेली क्लास भी करता होगा, डेली क्लास में प्रैक्टिस किया होगा, वो भी आराम से क्वेश्चन करके आएगा। क्वेश्चन आपके सिंपल आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको शुरू से बोल रहा था, शुरू से ही बता रहा था कि क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों बता रहा था? क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम अभी आपके हाल फिलहाल में हुए थे और एनटीपीसी के एग्जाम में भी आपसे एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो रेगुलर क्वेश्चन है, डेली हर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उस तरह के आपके क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बता दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर नहीं है फिर भी आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आपके कुछ क्वेश्चन पता चले हैं, जैसे बच्चे फोन करते हैं तो क्या बताते हैं? सर परसेंटेज से आया था, सर प्रॉफिट लॉस से आया था, एक क्वेश्चन एसआई से आया था। क्वेश्चन बहुत से कम लोगों को याद होता है। एसआई से कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट डाटा आपको एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन टाइप आपको पता चल जाएगा। आपको 3 साल का अमाउंट दिया हुआ था, दिया गया था कि 3 साल में कोई धनराशि बढ़ के कुछ भी हो जाती है, कितना भी अमाउंट दिया हो, और फिर से दिया था कि 5 साल में यही धनराशि बढ़ के कितनी हो जाती है, मान लीजिए एक्स से वाई हो जाती है। ठीक है, 3 साल में इतनी हो गई, 5 साल में इतनी हो गई। आपसे पूछा गया था कि दर क्या होगा, रेट आपसे पूछा गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आपको एसआई में भी कराए हैं और डेली क्लास कराते हैं तो डेली क्लास में कराते हैं। जो भी बच्चा फोन किया था वो ये क्वेश्चन करके आया था। आप लोग भी जो भी गया होगा क्वेश्चन करके आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। अच्छा, आपको कई दिन से हम बोल रहे थे फॉर्मूला याद कर लीजिए, जितने भी फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के सारे याद करके जाइए। आपसे गोले का पूछा गया था, स्फीयर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहां पे स्फीयर का क्वेश्चन आया हुआ था। इसका क्या दिया गया था? स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ था। आपको क्या दिया गया था? आपको आयतन दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था और आपसे इसकी त्रिज्या पूछ ली गई थी, आपसे रेडियस पूछा गया था। एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आपको याद कराए थे, फॉर्मूला याद कराए थे। क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। ये होता है आपका गोले के आयतन का फॉर्मूला। इसी के साथ आप सभी लोग जो भी जिनके आगे आगे पेपर है, कल हो, परसों हो, सेकंड शिफ्ट में हो, सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। गोले का वॉल्यूम देख लीजिएगा। अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है? बेलन से एक क्वेश्चन आया था आपका, एक सिलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ था और सिलेंडर से क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था नहीं पता चला है, लेकिन सिलेंडर से क्या आ सकता है? टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जा सकता है, आपसे आयतन पूछा जा सकता है। 3 फॉर्मूले होते हैं, आप लोग एकदम आराम से इसको याद कर सकते हैं। रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, आपका एक मीन मीडियन मोड से भी क्वेश्चन आया था। मीन मीडियन मोड, आपको तीनों चीजें निकालना सिखाए हैं। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ये आपका एक सवाल आया हुआ था मीन मीडियन मोड से। नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई से आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस। एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, एक टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस का क्या क्वेश्चन था कि मान लीजिए कोई भी स्पीड है, एक कोई स्पीड दी गई है, मान लीजिए x के स्पीड से अगर कोई किसी दूरी को तय करता है, मतलब कहीं जाता है, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। अगर वो y के स्पीड से जाता है तो उसको मान लीजिए ऐसा कुछ था कि 20 मिनट कम लगते हैं या फिर 10 मिनट कम लगते हैं। आपको यहां पे 2 चीजें पूछी जाती हैं, आपसे स्पीड भी पूछा जाता है, डिस्टेंस भी पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे हैं। जो भी आगे आने वाले दिनों में जिसका भी पेपर है, आपको बस इतना करना है कि जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लीजिए। आप बैक ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे ही क्वेश्चन एकदम आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, एज से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ए की आयु बी की 2 गुनी है, बी की आयु सी से इतनी
ऋणी गुणी है, इस तरह का एक क्वेश्चन था। और आपको बता दे, और आपसे क्या क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है, तो एलसीएम एचसीएफ भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे, एलसीएम एचसीएफ भी आपको रिवाइज करना होगा। साथ में आपको क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, एज से आ रहा है, प्रॉफिट लॉस जो कि आपको पता है हर एग्जाम में आता है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, लेकिन हाँ आसान प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन काफी आसान था, जिस बच्चे ने भी बताया डाटा उसको नहीं पता था, लेकिन हाँ क्वेश्चन वो करके आया है। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आए हुए थे। और आपका क्या था, 3 साल 5 साल वाला हो गया है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा था, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, और ये कितने में आ रहा है, ये 6 लोगों का शायद आया हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, आपका कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था, ब्लड रिलेशन था, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन आपको देख लीजिएगा एक बार, डायरेक्शन का टॉपिक एकदम आसान है। एक आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, और ये हर एग्जाम में आता है, हर शिफ्ट में आपका आएगा। कोडिंग डिकोडिंग आएगा, आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अच्छा ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके थे, यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे दे रहे हैं, और भी हम लोग बच्चों से बात कर रहे हैं कितने कितने क्वेश्चन का एग्जैक्ट डाटा पता चल जाए, एग्जैक्ट फिगर पता चल जाए, और किस टाइप का क्वेश्चन था, बहुत से क्वेश्चन आपको ये पता चल जाए। तो आपको शाम को जो 7 बजे वाली क्लास होगी उसमें हम, ठीक है, 7 बजे वाली शाम को क्लास होगी, 7 बजे क्या करेंगे, तीनों शिफ्टों का एनालिसिस आपको करा दिया जाएगा, जिसमें आपको जीएस भी करा दिया जाएगा, करंट अफेयर, साइंस, और साथ में रीजनिंग और मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, रीजनिंग मैथ के जो भी क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के आए हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, बस इतना जानिए कि क्वेश्चन आपके काफी ईजी आ रहे हैं, जो पढ़ाए गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग बच्चों से बात भी करिएगा, जो बच्चे पेपर दे के आए होंगे, बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आपके भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इसको अभी एनालिसिस को यहीं खत्म करेंगे। आपसे मिलूंगा मैं 7 बजे और भी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ब्लड रिलेशन नहीं आया, आपका पेपर था क्या रवि शर्मा, बता दीजिएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने फोन किया था उसको उसने बताया, 2-3 बच्चों ने फोन किया था। ठीक है, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन शाम को आपको सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे, सारा क्वेश्चन लेके आएंगे शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए, तो अभी बस ये जितना क्वेश्चन हम लोग को पता चला है, ये सारे क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि कई बच्चे फोन कर रहे हैं, उनसे पूछ के आपको सारी चीजें करा दी जाएंगी। चलिए ठीक है, शाम को मिलते हैं 7 बजे सारे क्वेश्चन के साथ, सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा देंगे, चाहे वो मैथ का होगा चाहे वो रीजनिंग का होगा। 25 को है, 26 को है, सेकंड फेज में है, रिवाइज कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा। चलिए, तो आपसे मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।